नमस्कार दर्शकों, पहली बार मैं अपने चैनल पर बुक रिव्यू करने वाली हूँ और इस बुक रिव्यू सेशन की सीरीज़ में जो पहली किताब मैंने सेलेक्ट की है वो किताब मेरी बेहद पसंदीदा किताब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखे गए बहुत ही लोकप्रिय और पसंदीदा उपन्यास गुनाहों के देवता के बारे में। जी हाँ, गुनाहों का देवता। अगर आपको लव स्टोरीज और प्रेम कथा पढ़ने का शौक है तो यकीन मानिए ये अब तक की सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय प्रेम कथाओं या लव स्टोरीज में से एक है। अगर मैं इस किताब की शैली की बात करूं तो ये मध्यम वर्गीय जीवन की कहानी है और इस किताब को बहुत ही खूबसूरती से धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। अगर मैं बात करूं किताब की तो इस किताब में एक नौजवान चंदर और सुधा के बीच में एक पवित्र प्रेम रिश्ते की कहानी है। एक नौजवान चंदर एक रोज़ जब अपनी माँ से झगड़कर इलाहाबाद पहुंच जाता है। कहानी की शुरुआत ही होती है उत्तर प्रदेश के एक शहर इलाहाबाद से। इलाहाबाद पहुंच चुके चंदर को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर शुक्ला से और डॉक्टर शुक्ला के मार्गदर्शन में ही चंदर अपनी रिसर्च करता है। देखते ही देखते चंदर और डॉक्टर शुक्ला के बीच में घर जैसे संबंध स्थापित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि चंदर मानो डॉक्टर शुक्ला के घर का ही एक सदस्य हो। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर शुक्ला की इकलौती बेटी सुधा भी चंदर के अनुशासन में ही बड़ी होती है। चंदर और सुधा के बीच में एक बहुत प्यारा रिश्ता स्थापित हो चुका होता है। सुधा का बात बात पर चंदर से लड़ना, चंदर की डांट खाना, चंदर के बिना खाना नहीं खाना, कहीं भी नहीं जाना, चंदर से पूछे बिना कोई काम न करना। एक प्यारा ऐसा रिश्ता, ऐसा प्रेम जिसने अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं लांघा। एक रोज़ डॉक्टर शुक्ला के जहन में ख्याल आता है सुधा की शादी को लेकर और वो इस विचार को चंदर से जब साझा करते हैं, चंदर को जब सुधा की शादी की बात पता चलती है तो मानो जैसे चंदर के नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो और चंदर शॉक हो जाता है। लेकिन एक उस मध्य वर्गीय कहानी में एक अनुशासन ही, इस प्रेम में जो अनुशासन, जो मर्यादा दिखाई गई है वह बहुत ऊंची। चंदर कभी उस अनुशासन की सीमा को लांघना नहीं चाहता है। वहीं सुधा इस बात से बेखबर होती है, या यूं कहें सुधा तो हमेशा ही चंदर को पम्मी के नाम से चिढ़ाया करती थी। वो बेखबर थी। सुधा की जो फीलिंग्स थी चंदर के लिए वो उससे बेखबर थी। एक रोज़ फिर जब सुधा की शादी होती है तो शादी वाले दिन सुधा चंदर को अपने पास बुलाती है और कहती है, चंदर अब आगे क्या होगा। जी हाँ, तो ये है वो प्रेम कथा, वो लोकप्रिय लव स्टोरीज जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है। गुनाहों का देवता अपने आप में सबसे पसंदीदा उपन्यास है। अगर मैं हिंदी साहित्य के 10 बड़े उपन्यासों के बारे में बात करूँ तो गुनाहों का देवता भी उनमें से एक है। और इस स्टोरी का सस्पेंस और एंडिंग तो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, एक बहुत ही सुंदर सा टेक अवे मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आई हूँ जो मैं अपने चैनल पर पहली बार कर रही हूँ। आपको इस कहानी से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब कमेंट में देने हैं और उसके बाद मैं इस किताब को भेज दूँगी आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर के पास जो इस किताब को पढ़ सकेगा। ये एक छोटा सा टेक अवे है जो पहली बार मैं अपने YouTube पर कर रही हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। तब तक के लिए मुझे रावल रवीना को दीजिए इजाज़त और बिल्कुल नई सीरीज़ में मैं लेकर आऊँगी हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई अपनी एक और पसंदीदा उपन्यास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साहित्य को पढ़ते रहिए। नमस्कार।